नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में अध्याय 15 का पाठ करेंगे। कैलाश संहिता। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ पंचदशो अध्यायः। ईश्वर उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि सृष्टिपद्धतिम् उत्तमां सदाशिवान् महेशादि चतुष्कस्य वरानने सदाशिवः समष्टिः स्यादाकाशाधिपतिप्रभुः अस्यैव व्यष्टितापन्नं महेशादिचतुष्टयं सदाशिवसहस्रां शान्महेशस्य समुद्भवः पुरुषानन्तरूपत्वाद्वायोरधिपतिश्च सः मायाशक्तियुतो वा मे सकलश्च क्रियादिकः अस्यैव व्यष्टिरूपं स्यादीश्वरादि चतुष्टयम् ईशो विश्वेश्वरः पश्चात् परमेशस्ततः परं सर्वेश्वर इतीदं तु तिरोधाचक्रमुत्तमम् तिरोभावो द्विधा भिन्न एको रुद्रादिगोचरः अन्यश्च देहभावेन पशुवर्गस्य सन्ततेः भोगानुर्जन्परः कर्मसाम्ये स एकः स्यादनुग्रहमयो विदुः तत्र सर्वेश्वरायास्ते देवताः परिकीर्तिताः परब्रह्मात्मकाः साक्षान्निर्विकल्पा निरामयः तिरोभावात्मकं चक्रं भवेत् शान्तिकलामयं महेश्वराधिष्ठितं च पद्मेतदुत्तमम् एतदेव पदं प्राप्यं महेशपदसेविनां माहेश्वराणां सालोक्य क्रमादेव विमुक्तिदम् महेश्वरः सहस्रांशा रुद्रमूर्तिरजायत अघोरवदनाकास्तेजस्तत्त्वाधिपश्च सः गौरीशक्तियुतो वा मे सर्वसंहारकृत्प्रभुः अस्यैव स्वष्टिरूपं स्याच्चिवाद्यचतुष्टयम् शिवो हरो मृड्भवो विदितं चक्रम् अद्भुतं संहाराख्यं महादिव्यं परमं हि मुनीश्वर ससंहारस्त्रिधः प्रोक्तो बुधैर्नित्यादिभेदतः नित्यो जीव सुषुप्त्याख्यो वेदेनैर्निमित्तिके स्मृतः विलयस्तस्य तु महानिति वेदनिर्दर्शितः जीवानां जन्म दुःखादि शान्तानाम् उषितात्मनां विश्रान्तयर्थं मुनिश्रेष्ठ कर्मणां पाकहेतवे संहारः कल्पितस्त्रेधा रुद्रेणामित तेजसा रुद्रस्यैव तु कृत्यानां त्रयमेतदुदाहृतं संहृतावपि सृष्ट्यादिकृत्यानां पञ्चकं विभुः मुने तत्र भवाध्यास्ते देवताः परिकीर्तिताः परब्रह्मस्वरूपाश्च लोकानुग्रहकारकः संहाराख्यमिदं चक्रं विद्यारूपकलामयम् अधिष्ठितं च रुद्रेण पद्मेत निरामयम् एतदेव पदं प्राप्य रुद्राराधनकाङ्क्षिणां रुद्राणां तद्विसालोक्य क्रमात् सायुज्ययदं मुने रुद्रमूर्तेः सहस्रांशादि विष्णोश्वेवाभवञ्जिनिः स वामदेव चक्रात्मा वारितत्वैकनायकः रमाशक्तियुतो वा मे सर्वरक्षाकरो महान् चतुर्भुजो अरविन्दाक्षः श्यामः शङ्खादिचिह्नबृहत् अस्यैव वासुदेवादिचतुष्टकं व्यशितो गतम् उपासनारतानां वै
वैष्णवानां विमुक्तिदं वासुदेवो अनिरुद्धश्च ततः संकर्षणः परः प्रद्युम्नश्चेति विख्यातं स्थितिचक्रमनुत्तमं स्थितिः सृष्टस्य जगत्तत्कर्त्रा सहपालिनम् आरब्धकर्म भोगान्तं जीवानां फलभोगिनां विष्णोरेवेदमाख्यातं कृतयं रक्षाविधायिनः स्थितावपि तु सृष्टयादिकृत्यानां पञ्चकं विभुः तत्र प्रद्युम्नमुख्यास्ते देवताः परिकीर्तिताः निर्विकल्पा निरातङ्का मुक्तानन्दकरा सदा स्थितिचक्रमिदं ब्रह्मन् प्रतिष्ठारूपम् उत्तमं जनार्दनाधिष्ठितं च परमं पदमुच्यते एतदेव पदं प्राप्यं विष्णुपादाब्जसेविनां वैष्णवानां चक्रमिदं सालोक्यादिपदप्रदम् विष्णुरेव सहस्रांशात् सम्बभूव पितामहः सद्यो जातमुखात्मा यः पृथिवीतत्त्वनायकः वाग्देवी सहितो वामे सृष्टिकर्ता जगत्प्रभु चतुर्मुखो रक्तवर्णो रजोरूप स्वरूपवान् हिरण्यगर्भाद्यस्यैव व्यष्टिरूपं चतुष्टयं हिरण्यगर्भो अथ विराट् पुरुषः काल एव च सृष्टिचक्रमिदं ब्रह्मपुत्रादि ऋषिसेवितं सर्वकामार्थदं ब्रह्मन् परिवारसुखप्रदं सृष्टिस्तु संहृतस्यास्य जीवस्य प्रकृतो बहिः आनीय क्रम भोगार्थं साधूनां फलैः सह संयोजनमितीदं तु कृत्यं पैतामहं विदुः जगत्सृष्टिक्रियाविज्ञा यावद्वियोऽहं सुखावहं जगत्सृष्टावपि मुने कृत्यानां पञ्चकं विभुः अस्ति कालादयस्तत्र देवताः परिकीर्तिताः निवृत्तिरूपम् आख्यातं सृष्टिचक्रमिदं बुधैः पितामहाधिष्ठितं च पद्मेतद्विशोभनम् एतदेव पदं प्राप्य ब्रह्मार्पितधियां नृणां पैतामहानामेतद्विसालोक्यादिविमुक्तिदम् अस्मिन्नपि चतुष्के तु चक्राणां प्रणवो भवेत् महेशादिक्रमादेव गौण्यावृतया स वाचकः इदं खलु जगच्चक्रं श्रुतिविश्रुतवैभवम् पञ्चारं चक्रमितिह स्ततौति श्रुतिरिदं मुने एकमेव जगच्चक्रं शम्भो शक्तिविजृम्भितं सृष्टयादिपञ्चाव्ययं पञ्चारमिति कथ्यते अलात् चक्र ब्रह्मिव दविच्छन्नलयोदयं परितो वर्तते यस्मात् तस्मात् चक्रमितीरितं सृष्टयादि पृथु सृष्टि द्वात् पृथुत्वेनोपदृश्यते हिरण्मयस्य देवस्य शम्भोरमित तेजसः शक्तिकार्यमिदं चक्रं हिरण्यज्योतिराश्रितं सलिलेनावृतमिदं सलिलं महिनावृतम् आवृतो वायुना वहिनराकाशेनावृतं महत् भूतादिना तथाकाशो भूतादिर्महता आवृतः अव्यक्तेनावृतस्तद्वन्महानित्येवमास्तिकैः ब्रह्माण्डमिति सम्प्रोक्तमाचार्यैः मुनिसत्तमा उक्तानि सप्तावरणान्यस्य विश्वस्य गुप्तये चक्रादशगुणाधिक्यं सलिलस्य विधीयते उपरि चान्योन्यमेव दशगुणाधिकं ब्रह्माण्डमिति विज्ञेयं तद्विजयैर्मुनिनायक इमम् अर्थमुरीकृत्य चक्रसामीप्यवर्तना सलिलस्य च तन्मध्ये इति प्राश्रुतिः स्वयम् अनुग्रहतिरोभाव संहृते स्थिति सृष्टिभिः करोत्यविरतं लीलामेकः शक्तियुतः शिवः बहुनेः किमुक्तेन मुने सारं वदामि ते शिव एवदमखिलं शक्तिमानिति निश्चितम् इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायाम् उपासना मूर्तिवर्णनं नाम 15 अध्यायः। शिवजी ने कहा, हे सुंदरी, इसके बाद अब मैं सृष्टि की उत्तम पद्धति को कहता हूँ जो सदाशिव तथा
जो महेश आदि चारों से होती है। अंतरिक्ष के स्वामी सदाशिव प्रभु समष्टि अर्थात संक्षेप रूप हैं और महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये चार रूप उन्हीं की व्यष्टि विस्तार है। सदाशिव के 1000वें अंश से महेश की उत्पत्ति हुई है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु के स्वामी हैं। वे बाएं भाग में माया शक्ति से युक्त हैं, अतः वे संपूर्ण क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चार इन्हीं के विस्तृत रूप हैं। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर यही उत्तम तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखलाई देता है, दूसरा जीव समूह के रूप में दिखलाई देता है। जब तक शरीर में पुण्य या पाप स्थित है तब तक वह रहता है। कर्मों की समानता हो जाने पर वह एक अनुग्रहमय विभु स्वरूप ही है। ईश्वर आदि चारों देवता हैं। वे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकल्प एवं निरामय हैं। जो तिरोभावात्मक चक्र है वह शांतिमय तथा कलामय है। यह सर्वश्रेष्ठ पद महेश्वर द्वारा अधिष्ठित है। महेश्वर के चरणों के भक्त इसी पद को पाकर महेश्वर के सालोक्य को प्राप्त होकर विक्रम से मुक्त हो जाते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की मूर्ति की उत्पत्ति हुई है। वे अघोर वदन के आकार वाले तेज तत्व के स्वामी हैं। उनके बाएं भाग में गौरी शक्ति हैं। वे सर्व संहार करने वाले प्रभु हैं। इन्हीं के व्यष्टि रूप शिव आदि चार हैं। हे मुनिवर, शिव, हर, मृड, भव यह संहार नामक महादिव्य सुप्रसिद्ध अद्भुत चक्र है। उस संहार चक्र को विद्वानों ने नित्य आदि भेद से 3 प्रकार का कहा है। पहला नित्य वह है जिसमें जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है। दूसरा उसका परब्रह्म में लय रहना निमित्तिक है। और तीसरा उसके परब्रह्म में लय होने को संहार भी कहा है, ऐसा वेद कहता है। जीवों के जन्म के दुख आदि से शांत हुए तथा अपने रूप को न जानने वाले जीवों के विश्राम एवं कर्मों के परिपाक के लिए महातेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहार की कल्पना की है। ये तीनों रुद्र के ही कृत्य कहे गए हैं। संहार काल में भी विभु के कार्यों का यह पंचक सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह है। हे मुनि, उसमें भव आदि देवता कहे गए हैं। ये वे सब पर ब्रह्म स्वरूप तथा संसार का कल्याण करने वाले हैं। यह संसार चक्र विद्या रूपी तथा कलामय है। यह निरामय पद रुद्र रूप से अधिष्ठित है। हे मुनि, रुद्र के आराधन की इच्छा करने वाले इस पद को प्राप्त कर रुद्रलोक में जाकर फिर सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। रुद्र मूर्ति के 1000वें अंश से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। वे वामदेव चक्र के आत्मा जल तत्व के नायक है। ये वाम भाग में रमा शक्ति से युक्त सबकी रक्षा करने वाले 4 भुजाओं वाले कमल नेत्र, श्याम वर्ण, शंख आदि को धारण करते हैं। इन्हीं के वासुदेव आदि 4 रूप है जो उपासना में तत्पर वैष्णवों को मुक्ति देते हैं। वासुदेव अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एवं उत्तम स्थिति चक्र है। उत्पन्न किए हुए संसार का ब्रह्मा के साथ फल का भोग करने वाले जीवों का कर्म भोग पर्यंत पालन करना उनका कार्य है। रक्षा पालन करने वाले विष्णु का यह कर्तव्य कह दिया है। सृष्टि आदि 5 कार्यों का दायित्व विष्णु भगवान का है। उसमें प्रद्युम्न आदि देवता निर्विकल्प निरांतक मुक्ति रूपी आनंद के दाता है। हे ब्रह्मन, यह प्रतिष्ठा रूप स्थिति चक्र है। जनार्दन द्वारा अधिष्ठित इसी को परम पद कहते हैं। विष्णु भक्त वैष्णव इसी पद को प्राप्त होते हैं। यह वैष्णवों का चक्र सालोक्य आदि पद को देता है। विष्णु के 1000वें अंश से पितामह अर्थात ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो सद्योजात आदि की आत्मा और पृथ्वी तत्व के नायक है। उन सृष्टिकर्ता संसार के स्वामी के बाईं ओर सरस्वती जी विराजमान है। उनके 4 मुख है। वे रजोगुण होने के कारण रक्त वर्ण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इनके व्यष्टि रूप हैं। उनके नाम है हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, कश्यप। यह सृष्टि चक्र ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि से सेवित है। ये ब्रह्मन यह समस्त कामनाओं तथा परिवार सुख को देने वाला है। प्रकृति में लीन जीव के कर्म भोग के लिए बाहर से भोग के साधन स्त्री पुरुष और उनके फल धन आदि को लाकर जोड़ना यह ब्रह्मा का कर्म समझना चाहिए। यही जगत सृष्टि की क्रिया है। यह प्राणियों को सुख देता है। हे मुनि, संसार की सृष्टि में ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं। उसमें काल आदि देवता कहे गए हैं। विद्वान इसे निवृत्ति रूप सृष्टि चक्र कहते हैं। यह उत्तम पद पितामह ब्रह्मा द्वारा शोभित है। ब्रह्मा में मन लगाए हुए मनुष्यों को यह सालोक्य आदि पद मुक्ति देता है।
मुक्ति को देता है। महिष आदि चक्रों के चतुष्क में गौणी वृत्ति से यह चक्र प्रणव का बोध कराने वाला कहा गया है। हे मुनि, जिसका वैभव वेदों में वर्णित है, ऐसे इस जगत चक्र को पंचाक्षर कहते हैं। इस चक्र की श्रुति स्तुति करती है। शिव शक्ति से युक्त एक ही जगत चक्र है। सृष्टि के 5 अवयवों का नाम पंचार कहा गया है। अलात चक्र भूमि अधजली लकड़ी को घुमाने की भांति लय तथा उदय होता हुआ यह घूमता है, अतः इसे चक्र कहा गया है। सृष्टि का स्थूल अंश स्थूल होने के कारण दृष्टिगोचर होता है। अत्यंत तेजस्वी हिरण्मय शिवजी का शक्ति कार्य रूपी यह चक्र हिरण्मय ज्योति वाला है। यह जल से और जल अग्नि से व्याप्त है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश से महतत्व, भूत आदि से आकाश और भूत आदि महत से ढका हुआ है। प्रकृति से महान आवृत है, ऐसा आस्तिक कहते हैं। हे मुनिवर, इसी को आचार्य ब्रह्मांड कहते हैं। इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे गए हैं। चक्र से 10 गुना जल जो ऊपर नीचे व्याप्त है। हे मुनिवर, इसी को ब्रह्मांड समझना चाहिए। इसी अर्थ को लेकर चक्र के समीप रहने के कारण वेद ने स्वयं विष्णु को जल मध्यशायी कहा है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति, सृष्टि से एक शक्ति युक्त होकर शिव जी लीला करते हैं। हे मुनि, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सार तत्व कहता हूँ। शिव ही एकमात्र शक्तिमान है, यह निश्चय है। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटी का टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।